हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत के पड़ोसी देश के बारे में डिस्कस करेंगे। यह ऐसा टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे ही जाने हैं। तो आइए देखते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत का नक्शा है और यहाँ इसके पड़ोसी देश कौन कौन से उसे हम देखेंगे। सबसे पहले इधर से अगर हम चलें तो यहाँ पाकिस्तान है। ये हमारा भारत देश है। भारत देश की सीमा से टच करता हुआ ये पाकिस्तान। फिर उसके बाद यहाँ पर अफ़गानिस्तान। फिर उसके आगे हम जाएंगे यहाँ पर तो ये भारत देश की सीमा से टच करता हुआ चीन। और फिर नेपाल, यह भी हमारे भारत देश की सीमा को छूता है। फिर उसके बाद से है भूटान और फिर उसके बाद म्यांमार। और यहाँ पर एक और देश है बांग्लादेश, जो हमारे भारत देश की सीमा को छूता है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कौन कौन से देश हैं जो हमारे भारत देश की सीमा से लगे हुए हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और ये पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम इन्हें याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक आपको बताएंगे जिससे आप इसे याद रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश के बारे में डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश जो है ये हमारे देश की जो सीमा रेखा है जो टच करती है, वो सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश ही टच करता है हमारे देश के साथ। मतलब कि जो भी अन्य देश हैं, ये इन सभी देशों में से बांग्लादेश ऐसा देश है जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा रेखा भारत के साथ साझा होती है। कितनी है सीमा रेखा? 4096.7 किलोमीटर। तो यहाँ से यह याद रखने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा भारत से लगी हुई है, तो वह बांग्लादेश है। फिर इसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। तो यहाँ हम नक्शे में देखेंगे, यहाँ पर बांग्लादेश है। बांग्लादेश और भारत की सीमा जो है ये साझा हो रही है। तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं जो एक दूसरे को छूते हैं। सबसे पहले ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। यह भारत का एक राज्य है जो बांग्लादेश को छूता है, बांग्लादेश की सीमा साझा करता है। और फिर उसके बाद से यहाँ तक हम देखेंगे बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल सीमा साझा कर रहा था। उसके आगे असम सीमा साझा कर रहा है यहाँ पर। और फिर उसके आगे है मेघालय अपनी सीमा साझा कर रहा है। और फिर उसके बाद है त्रिपुरा और मिजोरम। ये राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। यानी कि कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो एग्ज़ाम में अगर प्रश्न पूछा जाता है कि बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसे हम देखेंगे कि जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा राज्य है भारत का, यह बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। मतलब कि अगर ये त्रिपुरा राज्य है तो त्रिपुरा राज्य के उत्तर में भी बांग्लादेश है, त्रिपुरा राज्य के पश्चिम में भी बांग्लादेश है, त्रिपुरा राज्य के दक्षिण में भी बांग्लादेश है। यहाँ हम नक्शे में आसानी से देख सकते हैं, यह त्रिपुरा की सीमा है और यहाँ पर ये बांग्लादेश है। इसके उत्तर में भी है, पश्चिम में भी और दक्षिण में भी। केवल पूर्व की दिशा की ओर त्रिपुरा अपनी सीमा बांग्लादेश से नहीं साझा कर रहा है, ये भारतीय राज्य से लगा हुआ है। और यहाँ पर जो असम है वह अपनी सीमा को 2 बार यहाँ पर साझा कर रहा है। बीच में यहाँ पर मेघालय है और यहाँ ऊपर असम है और फिर यहाँ मेघालय के बाद फिर से असम साझा कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बांग्लादेश के बारे में कि मैक्सिमम लेंथ इसकी साझा होती है भारत के साथ और भारत के 5 राज्यों से इसकी सीमा लगी हुई है। कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद हमने देखा कि त्रिपुरा की सीमा तीनों ओर से बांग्लादेश के साथ है। किस तरह से हमने इसे देखा कि त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश के साथ है तीनों ओर से। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं। दूसरा देश जो भारत के साथ अपनी सीमा रेखा को साझा करता है वह कौन सा है? वह चीन है। सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बांग्लादेश साझा कर रहा था, उसके बाद चीन देश अपनी सीमा साझा करता है। चीन की जो रेखा, चीन देश है वह भारत के साथ जब अलग होता है तो वहाँ पर उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा के द्वारा चीन और भारत की जो सीमा है उसका निर्धारण किया गया है।
आगे हम देखेंगे कि चीन की सीमा किन किन राज्यों के साथ साझा करती है अपनी सीमा रेखा को। जो चीन है वह कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करती है। तो यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी है और 4 स्टेट हैं। यूनियन टेरिटरी कौन है? लद्दाख है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करती है। और फिर उसके बाद राज्य में आ जाएगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और यहाँ पर सिक्किम, और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो ये राज्य हैं जो चीन के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? 4 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? एक केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करता है। तो इस तरह से हमने चीन के बारे में भी देखा। भारत के पड़ोसी देश हैं चीन और बांग्लादेश, इन दोनों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम अगला देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान भी भारत का एक पड़ोसी देश है, यह तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि अक्सर पाकिस्तान से हमारा चर्चा रहता है पाकिस्तान का भारत देश में। तो यहाँ पर हम देखेंगे पाकिस्तान जो है यह हमारे भारत का पड़ोसी देश है। और पाकिस्तान और भारत की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। चीन के साथ जो सीमा रेखा साझा हो रही थी उसे कौन सी रेखा कहा जा रहा था? उसे मैकमोहन रेखा। और पाकिस्तान के साथ जो रेखा साझा होती है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। यहाँ हम नक्शे में देखेंगे दोस्तों, तो जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें कौन कौन है? लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा रेखा को साझा करते हैं। और फिर उसके बाद राज्य में कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब है, राजस्थान, गुजरात। ये 3 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा रेखा को साझा करते हैं। उसके बाद से यहाँ पर समुद्र की शुरुआत हो जाती है, अरब सागर है उसके नीचे। तो इसलिए यहाँ पर कौन कौन से राज्य हुए? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ये 3 राज्य हैं जो सीमा रेखा को साझा कर रहे हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे नेपाल के बारे में कि नेपाल जो है वह भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। और उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या खास है। नेपाल के साथ प्राकृतिक सीमा रेखा है, हिमालय के द्वारा निर्धारित होता है यह। हमने अभी देखा चीन के साथ मैकमोहन रेखा और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा का क्या संबंध था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नेपाल और भारत के बीच में जो विभाजक है वह एक तरह से प्राकृतिक विभाजक है। प्राकृतिक विभाजक क्या है? हिमालय है। तो यहाँ पर जो नेपाल है वह हमारे देश के साथ, भारत के साथ प्राकृतिक सीमा रेखा हिमालय के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेपाल का जो सीमा है वह, और ये नेपाल जो है ये कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है वह देखेंगे हम। सबसे पहले यह उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और फिर उसके बाद यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यहाँ से प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है पेट एग्ज़ाम में, और भी कई एग्ज़ामों में पूछा जाता है ये प्रश्न कि कौन सा देश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो इसलिए इस वीडियो में आपको जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आप बताएंगे, देखिए कि नेपाल देश के साथ हमारे भारत देश की कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो यहाँ पर हमने देखा 5 राज्य हैं हमारे भारत देश के जो नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। अगला हम देखेंगे भूटान के बारे में। दोस्तों अभी तक हमने बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ साझा होने वाले राज्यों के बारे में देखा। हमारे भारत देश के साथ हमारे भारत देश के कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा को साझा कर रहे हैं। तो इस तरह से अभी हम आगे और भी देखेंगे भूटान के बारे में। भूटान भी हमारा एक पड़ोसी देश है, भारत का एक पड़ोसी देश है भूटान, और इसके बारे में क्या कुछ खास है वो हम आगे देखेंगे।
भूटान जो है यह भारत के कितने राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है? आइए देखते हैं। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर ये सिक्किम के साथ अपनी सीमा रेखा को साझा कर रहा है, पश्चिम बंगाल और असम और अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से भूटान जो है वो हमारे देश के 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है। कौन कौन सा हो गया? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो यह याद रखने वाली चीज़ है। आगे हम देखेंगे म्यांमार देश के बारे में। म्यांमार से हमारे देश की जो सीमा साझा होती है वो किन किन राज्यों से लगी हुई है सीमा, यह है नक्शे में हम देखेंगे। म्यांमार देश यहाँ पर है पूरा ये, और ये हमारे भारत देश के राज्य हैं। भारत देश के राज्य हैं जो है सीमा साझा करेंगे। तो आइए देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो यहाँ पर 4 राज्य हैं हमारे देश के जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। इसे हम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। सबसे ऊपर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ये ट्रिक है हमारा कि जो आसानी से हमें याद रखने में ये हमारी मदद करेगा। क्या है? नमामि। नमामि में क्या है? न से नागालैंड, नमामि, न से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिजोरम। तो ये 3 राज्य हो गए और एक अरुणाचल प्रदेश हो गया। यह जो है 4 राज्य म्यांमार से अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो इस तरह से भारत देश के साथ म्यांमार सीमा साझा कर रहा है। और भारत देश के कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा साझा कर रहे हैं। अगला हम देखेंगे अफ़गानिस्तान के बारे में। अफ़गानिस्तान यह भी भारत का एक पड़ोसी देश है। हालांकि यह भारत देश के साथ बहुत ही कम सीमा रेखा को साझा करता है। तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान जो है वह केवल और केवल लद्दाख के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ हम नक्शे में आसानी से देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा हो रही है। केवल और केवल लद्दाख, ये केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और ये अपनी सीमा रेखा को साझा कर रहा है। यहाँ से याद रखने वाली चीज़ है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा क्या है? जिस तरह से हमने चीन के साथ पढ़ा कि चीन के साथ मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन की सीमा का निर्धारण कर रही है। पाकिस्तान में क्या था? रेड क्लिफ रेखा था जो पाकिस्तान और भारत के साथ अपनी सीमा रेखा का निर्धारण वहाँ पे किया जा रहा था। उसी तरह से डुरंड रेखा है। डुरंड रेखा जो है वह अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसको डुरंड रेखा से हम देखते हैं कि डुरंड रेखा जो है ये अफ़गानिस्तान और भारत के बीच की सीमा निर्धारण रेखा है। यह रेखा कब बनाई गई थी? तो 1893 में बनाई गई थी। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं वो किस तरह से अपना सीमा रेखा साझा कर रहे हैं और वहाँ से क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बातें हैं जो हमें याद रखनी है एग्ज़ाम के लिए। अब हम एक छोटा सा ट्रिक देख लेते हैं कि हमारे भारत देश के साथ इतने देश तो सीमा साझा कर रहे थे, इन्हें हमने डिटेल स्टडी किया, लेकिन इन्हें हम याद कैसे रखें। जैसे अभी हमने डिटेल स्टडी में पढ़ा कि सबसे ज़्यादा सीमा रेखा कौन साझा कर रहा है? सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बांग्लादेश साझा करता है। उसके बाद फिर चीन साझा कर रहा है, सबसे ज़्यादा सीमा रेखा चीन साझा करता है। तो इस तरह से हमने अभी डिटेल स्टडी तो कर लिया, लेकिन उसे हम आसानी से कैसे याद रखें? तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले बांग्लादेश, फिर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान और अफ़गानिस्तान। तो यह एक क्रम है कि सबसे ज़्यादा सीमा रेखा कौन साझा करता है। इसका ट्रिक है बचपन में MBA। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बचपन में MBA। तो यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। क्या है कि बचपन, ब से क्या हो गया? ब से हो गया बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा रेखा को साझा कर रहा है। फिर उसके बाद से है च, बचपन में च, तो यह क्या हो गया? चीन, यानी कि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा रेखा साझा कर रहा है। फिर उसके बाद चीन है और फिर उसके बाद पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है
मतलब कि सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बांग्लादेश की लगी हुई है भारत के साथ, फिर उसके बाद से चीन की सीमा रेखा है, फिर उसके बाद पाकिस्तान की सीमा रेखा है, और फिर न से नेपाल यानी कि नेपाल है। फिर ये सभी, ये जो ट्रिक है ये आपको सीमा रेखा के अनुसार है कि मतलब भारत देश की कितनी ज़्यादा लंबाई सीमा जो है वो अन्य देश के साथ टच हो रही है। तो यहाँ पर 55 हो गया, ये 4 देश हो गए। फिर उसके बाद से में का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हम MBA ध्यान में देखेंगे। M से क्या है, म्यांमार, फिर B से क्या है, भूटान, और A से क्या है, अफ़गानिस्तान। तो यह एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। क्या है ये ट्रिक, बचपन में MBA, बचपन में MBA यानी कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। नक्शे में भी हम एक बार ध्यान से देखें, क्या था, बचपन में MBA, बचपन में MBA। तो यहाँ पर हम नक्शे में एक बार ध्यान से देख लेते हैं जिससे हमारे अच्छे से ये ट्रिक हमको याद हो सके। बचपन में MBA, ब से बांग्लादेश, और फिर उसके बाद ब से बांग्लादेश, फिर C से चीन, और फिर P से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, और फिर B से भूटान, और A से अफ़गानिस्तान। डिटेल स्टडी में हमने अच्छे से देखा कि किस तरह से ये सीमा रेखा जो है वो साझा कर रही है राज्यों के साथ। तो यहाँ पर ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बताई गई हैं। देखिए यहाँ पर ये सभी आप ध्यान में रख सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य हैं सीमा रेखा को साझा कर रहे हैं। फिर उसके बाद से चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफ़गानिस्तान। इसी तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के साथ कितने देश हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं। यहाँ पर बांग्लादेश भी साझा कर रहा है। फिर उसके बाद से पश्चिम बंगाल के साथ नेपाल भी साझा कर रहा है अपनी सीमा को, और फिर उसके बाद से भूटान के साथ भी पश्चिम बंगाल की सीमा लगी हुई है। तो इस तरह से हम सभी राज्यों के बारे में भी देख सकते हैं ध्यान से कि कौन कौन सी सीमा रेखा कहाँ पर किस देश के साथ साझा हो रही है, अपनी सीमा को साझा कर रही है, और ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है दोस्तों। तो आप इसे अच्छे से स्टडी करें, और हमारे चैनल पे जो भी पेट एग्ज़ाम का टॉपिक है वो अच्छे से प्रिपेयर करवाया जा रहा है ताकि आप पेट में अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें। तो इसे ज़रूर फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।